हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। क्या कहते हैं कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, अगर हार जाए जिंदगी में सब कुछ तो फिर से उठकर कुछ नया करने की उम्मीद जिंदा रख। एक बात और है कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भयानक होती है। ये बात उन विद्यार्थियों के लिए पर सही और सटीक बैठती है जो लास्ट जो पहली बार सीईटी का एग्जाम हुआ था और उसमें वो लोग उन परीक्षाओं से वंचित रह गए थे जिसके लिए वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और याद रखना, जिंदगी एक मौका नहीं, दूसरी बार जब भी मौका देती है तो उस समय हमें मौके पे चौका मारना होता है और आपके पास दूसरा मौका आ चुका है। जी हाँ, अगर आप लोग सीईटी 10+2 का वेट कर रहे थे और आप सोच रहे कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा और क्या इसमें इस बार भी 15 गुना पास करेंगे या सीईटी 10+2 में भी 40% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहेगा विथ माइनस मार्किंग, इसी के बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी ने आलोक राज, जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के डायरेक्टर है, उनको ट्वीट किया और उन्होंने जब ट्वीट किया तो वापस हमारे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने उनको रिप्लाई दिया और उन रिप्लाई से काफी चीजें स्पष्ट हो गई है। कौन कौन सी बातें स्पष्ट हुई और क्या क्या हुई है, इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले उस विद्यार्थी को धन्यवाद जिसने इस बात को अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंचाया। विद्यार्थी का नाम है दीनदयाल। दीनदयाल ये कह रहा है कि सर जी, सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जब इन्होंने सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन के बारे में जवाब पूछा तो अधीनस्थ बोर्ड के डायरेक्टर ने वापस ट्वीट किया कि सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन 20 अगस्त के आसपास आएगा, यानी 20 अगस्त को सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने आगे क्या बातें कही, उन्होंने कहा है कि आसपास आएगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी इस बार सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में भी नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब 15 गुना का नियम खत्म कर दिया गया है। पहले सीईटी हुई थी, पहली सीईटी में इसमें टोटल जो स्टूडेंट बैठे थे उन स्टूडेंटों का 15 गुना जो एग्जाम में देने के लिए जो एलिजिबल हुए थे उन्हीं को ही बुलाया। उन्होंने कहा सीईटी के अंदर 15 गुना का जो नियम है उस नियम को इन्होंने हटा दिया है, उसकी जगह अब उन्होंने कहा है कि 40 और 35%। अब याद रखना, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 40% और 35% रखा है। अब 40% किसके लिए है और 35% किसके लिए है? तो 40% का जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो रखा है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के, लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट के जो विद्यार्थी है उनके लिए मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया उन्होंने 35% रखा है। उन्होंने कहा है कि इससे भी कम नंबर आए तो हम आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ऊपर पात्रता होगी। उसके बाद उन्होंने कहा जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उस समय आपको अपना लाइव फोटो अपडेट करना होगा। तो इस बार फॉर्म भरा जाएगा उस समय आपको लाइव फोटो अपडेट करना पड़ेगा और आपका हस्तलिखित सैंपल यानी आपके खुद के जो राइटिंग का जो सैंपल है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने एक बात और कही है, सीईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने वाले हैं और उन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, उनको अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है, क्योंकि इस बार पूरी सख्ताई चलेगी, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पेपर के अंदर डमी कैंडिडेट को रोकना, पेपर के अंदर डमी कैंडिडेट के साथ साथ पेपर आउट का जितना भी जो ये जाल फैला हुआ है उसको खत्म करना है। तो देखिएगा, उन्होंने ये कहा है कि अपना आधार कार्ड भी अपडेट करना है और ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ये ट्वीट इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये मैसेज सब विद्यार्थी तक जाए, क्योंकि इसमें काफी चीजें, जैसे विद्यार्थियों के लिए 15 गुना का पैटर्न हटा दिया गया है, उसकी जगह 40, 35 और 40% का क्राइटेरिया मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा है। इसके साथ साथ आपको अपने लाइव फोटो भेजना पड़ेगा, आपके खुद का हस्तलिखित आपके राइटिंग का नमूना भेजना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो वो भी करवाना पड़ेगा। इसलिए एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि पिछली बार चूक गए, इस बार चूकना नहीं। और कहते हैं कि जो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। लग जाइए सीईटी के अंदर, मिनिमम
क्राइटेरिया 40% आप मान के चलिए, विथ माइनस मार्किंग है, इसलिए टिक जाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। सिलेबस भी अधीनस्थ बोर्ड ने चला दिया है। अब देखिए, अधीनस्थ बोर्ड के सामने कुछ स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं हमें इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है, हमें टाइम दीजिए। स्पष्ट तौर पर उन विद्यार्थियों को कहा है इस अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कि इस बार किसी को कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मार्च में ही स्पष्ट कर दिया था कि आपका एग्जाम कब होगा। सिलेबस वही है जो पिछले वाला था, इसलिए कोई चेंजेस नहीं है। अब भी आप लोग अगर सपने में बैठे हैं कि कुछ होगा, डेट पोस्टपोन होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। सब आपको कांच में जैसे साफ दिखता ना, वैसे दिखा दिया है। अब आपको 40% लाने के लिए बेहतरीन मेहनत करनी है, अपने सपनों को साकार करना है, तो आपको एक अच्छी और दमदार रणनीति अपनानी होगी और उसी रणनीति के तहत आप लोगों को इन 40% अंकों को प्राप्त करना होगा। इसीलिए कहता हूं कि अब पढ़ लीजिए। अगर अब पढ़ लोगे तो आपका सपना साकार होगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। तो मैं आऊंगा एक नए अपडेट के साथ, तब तक टिके रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हर एक अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।